वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आई है जिसमें कुछ उन्होंने नई चीजें जाहिर की हैं और बताने की कोशिश की कि कैसे इंडिया की ओर से काफी लोग ट्राई कर रहे हैं कि ट्रंप के गुस्से को शांत किया जाए। बड़ी सनसनीखेज खबर आई एक्चुअली। बहुत बार ऐसा होता है कि वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इनकी जासूसी स्टोरी बहुत आती है और इनका कहना है कि इंडिया के कई लोग जो हैं वो ट्रंप को मनाने में लगे हुए हैं। जी हाँ। और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ट्रंप बात भी नहीं करना चाहते। उन्हें कोई फोन कर ले इंडिया से तो फोन नहीं उठाना चाहते। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे गुस्सा भी है और नफरत भी है। एक बार को गुस्सा हो तो शांत हो जाता है आदमी, लेकिन अगर गुस्से के साथ नफरत भी है फिर फिर दिक्कत है। फिर ऐसे व्यक्ति को कन्विंस करना, बातचीत की टेबल पे लाना बड़ा मुश्किल है। जो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आई है वो सनसनीखेज है। वो कहते हैं कि इसी हफ्ते में 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मार्को रूबियो जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं और एक और शख्स जिनका नाम पहली बार मेरी नजर में आया है, जेमिसन ग्रीर। मैंने पहले इस व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ा था और ये हो सकता है ये भी कोई एडवाइजर हो या मुझे नहीं मालूम इनकी हस्ती क्या है, क्या ये व्हाइट हाउस के अंदर है, कहां पर है। लेकिन ये सुनने में आया है कि जेमिसन ग्रीर और मार्को रूबियो इंडिया का प्रपोजल लेके ट्रंप के पास गए और प्रपोजल में लिखा हुआ था कि हम बहुत सारी चीजों पर अपना टैरिफ घटाना चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हो और हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये कौन सी लॉबी वहां पर काम कर रही थी जिसने मार्को रूबियो तक को कंपेल कर दिया कि, और जेमिसन ग्रीर जैसे व्यक्तित्व को भी कंपेल किया कि वो उस प्रपोजल की कॉपी लेकर, हार्ड कॉपी लेकर ट्रंप के पास जाएं और उनसे कहें कि ये प्रपोजल आया है, ऐसा ऐसा है, तो आप क्या बोलते हो इसमें। सुनने में आया कि ट्रंप सुनते ही और गुस्से में आ गया और कहा कि मुझे ये कोई प्रपोजल नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू लुक एट दिस प्रपोजल। शायद गुस्सा ऐसा होगा कि हो सकता है कि मार्को रूबियो से भी कहा होगा कि ये प्रपोजल उठा के बाहर ले जाओ, कूड़े की टोकरी फेंक दो। आई डोंट वांट टू कंसिडर इट। ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है। और फिर उसके बाद ये दोनों वापस चले जाते हैं और ट्रंप का गुस्सा शांत नहीं होता। और पिछले 2-3 दिन में ट्रंप के कुछ ट्वीट्स भी आए जो भारत के ऊपर और ज्यादा गुस्से वाले भी हैं और शायद नफरत वाले भी हैं। और आज का ट्वीट उनका ज्यादा सीरियस था जब उन्होंने कहा कि जब तक इंडिया रशिया से तेल लेना बंद नहीं करता है मुझसे बात मत करो। तो ये जो चीज है ना ये बड़ी खतरनाक है। और उसके साथ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट के क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे तो एक और सनसनीखेज खबर उन्होंने कह दी, एक बात कही। उनका कहना था कि अभी मैंने फेज 1 की सैंक्शंस लगाई हैं इंडिया के ऊपर, सेकेंडरी सैंक्शंस, फेज 1 की या स्टेज 1 की सैंक्शंस लगाई हैं। बोलते अभी तक मैंने इंडिया के ऊपर फेज 2 और फेज 3 की सैंक्शंस नहीं लगाई हैं। अब भाई ये फेज 2 और फेज 3 की सैंक्शंस क्या है? इसका मतलब कई कंपनियां भी बैन हो जाएंगी और हो सकता है इंडिया ही बैन हो जाए, इंडिया ही सैंक्शन में आ जाए, ईरान की तरह और रशिया की तरह। यानी कि यहां तक बातचीत चल रही है ट्रंप के दिमाग में। बोलता है ये दोनों अंडर कंसिडरेशन है, मैं इनके बारे में सोच रहा हूं, अभी लागू नहीं किया मैंने। तो ये सोच के डर लगता है कि फेज 2 और फेज 3 की जो रेस्ट्रिक्शंस या सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है उसका हमारे ऊपर कितना बुरा असर हो सकता है एक्चुअली। ये ये कहानी थोड़ी सी अजब गजब सी है। खैर चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि फिलहाल ट्रंप शांत होने वाले नहीं है
और ये भी कह दिया कि ये जो 50% के टैरिफ है नहीं हटाऊंगा मैं, वो बात भी नहीं होगी, मैं हटाऊंगा भी नहीं। इसका मतलब है कि जो लॉसेस हैं वो तो भाई शुरू हो चुके हैं, नौकरियां जा चुकी हैं। और शायद ये कारण है कि स्टॉक एक्सचेंज जीएसटी में बाहरें आ रही हैं, तो खुश तो हुआ सुबह, लेकिन शाम तक आते आते वही स्टॉक एक्सचेंज फिर से वापस मुरझाने की कंडीशन में आ गया कि भाई अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। अल्टीमेटली उसको रियलाइज हुआ कि जीएसटी कम करने से थोड़ा बहुत हम टैरिफ की प्रॉब्लम से नहीं निपट सकते, वो अलग फ्रंट है, ये अलग फ्रंट है। अब मोदी जी जो मर्जी कहें कि जो हिट है सो फिट है, हम दुनिया का सामना कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, करो भैया। लेकिन उन 10 करोड़ लोगों का क्या होगा जो बेचारे अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या गंवाने के मुहाने पे बैठे हैं। डायमंड वालों की नौकरी चली गई, मोरबी में 5 लाख, क्या कहते हैं कि जो सर्मिक टाइल्स बनाने वाले उनकी नौकरी चली गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो श्रिम्प फार्मिंग है उनकी नौकरी चली गई। 1 करोड़ जो कारपेट में लगे हुए हैं उनकी नौकरी चली गई। मिलियंस ऑफ पीपल जो लेदर में हैं उनकी नौकरी चली गई। जो टेक्सटाइल के अंदर है उनकी नौकरी चली गई। कोई बात ही नहीं करता है। हर आदमी, बिजनेस चैनल हो या दूसरे चैनल्स हो, गोदी मीडिया में खुश है, इंडिया तरक्की कर रहा है, कोई इंडिया को रोक नहीं सकता। अरे मूर्खों, मुड़ के तो देखो, काली दिवाली होने जा रही है 10 करोड़ लोगों की, वो कहां से आपकी चीजें खरीदेंगे? आपकी चीज सस्ती भी कर दोगे। और एक बात जो मैंने जीएसटी के बारे में कही है कि कोई भी आदमी इस बात की बात नहीं कर रहा कि क्या लोगों की जेब में पैसे हैं क्या खरीदारी करने के। सेल्स बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी, टैक्स कम कर दिया, लोग खरीदारी करेंगे, पर खरीदारी करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। यही तो मेरा दूसरा इशू है, दूसरा मुद्दा भी यही है। अल्टीमेटली आप सब कुछ अच्छा है कि आपने थोड़े बहुत टैक्सेस कम कर दिए, थोड़ी राहत मिल जाएगी, लोग खरीद पाएंगे, त्योहारों का मौसम है, नवरात्रे हैं, दशहरा है, दिवाली है, गुरु नानक बर्थडे है, क्रिसमस है, नया साल है। तो यहां से पूरा का पूरा जो फेस्टिवल सीजन होगा, बाकी दुनिया के लिए भी अक्टूबर से फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है, इंडिया का भी हो जाता है, सितंबर तो आ गया ना। पर वही एक मूल मुद्दा वापिस आता है कि क्या लोगों की जेब में, पॉकेट में पैसे हैं क्या? अगर उनके पास 10 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है या आधी जा चुकी है अमेरिकन टैरिफ के चक्कर में, तो वो रोटी खाने को पैसे हैं या तुम्हारी चीजें खरीदेंगे, या तुम्हारी लैपटॉप खरीदेंगे, कैमरा खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, गैजेट्स खरीदेंगे, बाजार में जाके बाकी चीजें खरीदेंगे? उसकी कोई बात नहीं करता है कि भाई इनकी इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी, ये इनकम कहां से लेके आएंगे ये। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। शायद ये कहने से ना गोदी मीडिया डरता है, टीवी न्यूज मीडिया डरता है, सोशल मीडिया में भी कई लोग डरते हैं कि ये बात कैसे कह दे कि लोगों के पास इनकम नहीं है। भाई 80 करोड़ लोग बेचारे 5 किलो अनाज पे जिंदा है, बाकी बचे 60 करोड़। और उसमें ले दे के सिर्फ 10 करोड़ का एक सेगमेंट ऐसा है जो चीजों को खरीद सकता है, बस 10 करोड़। और बाकी जिन्होंने त्योहार के मौसम में खरीदारी करनी थी, गरीबों ने, उनका तो हाजमा खराब हो गया ना सारा का सारा। वो क्या करेंगे? उनके पास नौकरी नहीं है ना। जब नौकरी नहीं तो दिवाली भी नहीं है, ईद भी नहीं है, दशहरा भी नहीं है, क्रिसमस भी नहीं है, गुरु नानक बर्थडे भी नहीं है, नया साल भी नहीं है। क्या करोगे? लेकिन शायद हमें क्या है ना कि असली समस्याओं की ओर देखने का मन नहीं होता, और हम नकली, यहाँ टैक्स कम कर देंगे, वहां टैक्स कम कर देंगे, आप जाओ खरीदारी करो, खूब जम के खरीदारी करो। अरे भाई कहां से खरीदारी करो? पैसे भी तो दो। नोबडी टॉक्स अबाउट इट।